रघुवीर जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसी ही वसीयत बनाई है। वसीयत? पिताजी आपने वसीयत बनवा ली और बताया तक नहीं? तो हमें कौन सा पता है? जब दो बड़े बात कर रहे हो छोटों का बोलना बदतमीजी होता है। आप बड़े भाई हैं तो कुछ भी बोलते रहे और हम चुपचाप सुनते रहे। अब चुप रहोगे या? मेहरबानी करके आप लोग आपस में लड़िए नहीं। अरे कम से कम अपने पिताजी की तबीयत का तो ख्याल कीजिए। वकील साहब, मेरा जितना ख्याल रखना था ये रख चुके। अब बस मैं अपना फर्ज निभाकर चैन से मरना चाहता हूं। आप वसीयत पड़ी है। मैं रघुवीर मल्होत्रा अपने पूरे होशो हवास में अपने वकील अखिलेश गुप्ता को ये वसीयत बनाने के लिए दरखास्त करता हूँ। इस वसीयत के मुताबिक मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। बराबर में? पिताजी ये तो नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। हाँ, तो आपके लिए तो इंसाफ का मतलब यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। चुप रहोगे तुम? आप लोग प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए, नहीं तो उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। भैया शर्म आनी चाहिए आपको। पिताजी वहाँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आपको यहाँ प्रॉपर्टी के बंटवारे की पड़ी है। तो क्या गलत कर रहा हूँ? 10 साल दिन रात मैंने मेहनत करके इस बिजनेस को संभाला है और आज बंटवारा हो रहा है तो सबका बराबर में हिस्सा। जो आपने 10 साल में किया है ना वो मैंने 2 साल में करके दिखाया है। ये मत भूलो कि बिजनेस की ABCD मैंने तुम्हें सिखाई है। हाँ जानता हूँ, आपने सिखाई है। हाँ स्वीटी, हाँ बोलो। आपको कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती। बस अब अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अपनी हद में रहो। आप कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम है? हर बड़ा भाई राम नहीं होता। बस अब अगर बोला ना तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप? जान से मार देंगे? हाँ मार दूंगा तुझे जान से। भैया हाथ उठ जाएगा मेरा। बदतमीजी करेगा तू? भैया छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दिखा हाथ उठा के तू मुझ पर। भैया छोड़ो मुझे। मौसम में धुंध, ये क्या हो रहा है? ये धुंध है या धुआं? अजय, कहाँ हो तुम? अजय तुम ठीक तो हो ना? अजय कहाँ हो तुम? अजय अरे छोड़ो यार, मेरे बेवकूफ भाई है ना जो हमेशा सनी देओल की तरह लड़ते रहते हैं। भैया देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, किंतु आप मेरे कष्ट को समझने का प्रयास कीजिए। धुंध के दानव ने हत्या की, ये बात न तो अदालत मानेगी न मैं मान सकता हूं।
मैं जानती हूँ कि ये मानना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सुशांत चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा। अगर सुशांत ने ही अजय का कत्ल किया होता तो वो ये इल्जाम किसी इंसान पे भी तो लगा सकते थे। किसी को यकीन ही ना आए, ऐसे धुंध दानव की बात ही क्यों करते? ये बात तो है, ऐसा क्यों किया उसने? अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस बिल्कुल ही सिंपल नहीं है, क्योंकि ये केस में नहीं, मैंने क्या किया? हटो हटो तुम लोग, मैं चले जाऊंगा, मैं केस नहीं लड़ूंगा। मुझे मारना मत। वो मिस्टर आई.एम. जायसवाल, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मुझे मारने आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बचाइए, आप भी बचिए, जाइए, ये साइड आ जाइए आप। मिस्टर जायसवाल, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भूत प्रेत वगैरह पे अदालत कतई विश्वास नहीं रखती। अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होता। मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखता हूँ, किंतु मेरे जो सीनियर हैं पाठक सर, शायद वो विश्वास रखते हैं। शायद मेरी पहली चाल सफल 10 मिनट। और ये मनवाया है उनको उनके मुवक्किल श्री सुशांत मल्होत्रा ने। श्री सुशांत मल्होत्रा पर योर ऑनर इल्जाम लगा है उनके छोटे भाई श्री अजय मल्होत्रा के खून का। लेकिन जैसे हर मुजरिम कहते हैं कि मैं खूनी नहीं हूँ, ठीक वैसे ही सुशांत मल्होत्रा जी भी यही कह रहे हैं कि वो खूनी नहीं है। किंतु मैं कह रहा हूँ और मैं मानता भी हूँ कि सुशांत मल्होत्रा ही खूनी है, और मैं यूं ही नहीं कहता हूं, सब जानते हैं यहाँ पे। मेरे पास सबूत है, मेरे पास मकसद है, और मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। सबसे पहले सबूत की बात करते हैं योर ऑनर। सबूत ये है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि अजय मल्होत्रा की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और अजय मल्होत्रा के गले पर सुशांत मल्होत्रा जी के उंगलियों के निशान पाए गए। अब आया मकसद। तो सुशांत जी, अजय जी और राजेश जी के जो पिताजी है श्री रघुवीर मल्होत्रा जी, उन्होंने एक वसीयत बनाई है। वसीयत में लिखा है कि उनकी जो जायदाद है उनके 3 बराबर हिस्से किए जाए। दोनों भाइयों को मंजूर था, सुशांत जी को मंजूर नहीं था। उनको चाहिए था कि उनको बड़ा हिस्सा मिले, ज्यादा लाभ हो। इस बात को लेके अजय जी और सुशांत जी में बहस हुई, कहासुनी हुई, फिर हाथापाई हुई, और सुशांत जी ने अजय जी का खून कर दिया। और इल्जाम लगाया किस पर? फॉग मॉन्स्टर पर। फॉग मॉन्स्टर? खैर, चश्मदीद गवाह है सुशांत जी और अजय जी के छोटे भाई राजेश मल्होत्रा जी। अजय जी, उस रात आपने क्या देखा ये बताइए। हम तीनों भाई सुनसान गली से गुजर रहे थे, और सुशांत भाई और अजय भाई के बीच में वसीयत को लेके बहुत बहस हो रही थी। अजय! सुशांत जी, ये क्या किया आप? मैं अजय को उस मॉन्स्टर से बचा रहा था कि तभी राजेश वहां आ गया। राजेश को लगा कि अजय को मैंने मारा है। नहीं यार, मुझे ऐसा। जायसवाल साहब, देखिए इतना बोल ली है आपकी, अभी आपका गला खुश्क हो रहा है। आप बिराजिए, वहां पानी पीजिए, जरा विश्राम कीजिए, प्रयत्न कीजिए मेरी बात को समझने का, प्लीज। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने जो 3 मुद्दे रखे हैं उसमें सर्वप्रथम साक्ष्य अजय जी के गले पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशान। मैं चाहूंगा कि ये स्वयं ही बताए कि इनकी उंगलियों के निशान अजय जी के गले पर कैसे आए, बताइए। यार छोड़ो मुझे। मौसम में धुंध क्या हो रहा है? अजय, कहाँ हो तुम? अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय, कहाँ हो तुम? अजय! छोड़ मेरे भाई को। योर ऑनर, सुशांत जी के कथन के अनुसार ये अजय जी को मारने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से इनकी उंगलियों के निशान अजय जी के गले पर आए।
जायसवाल साहब की दलील का दूसरा भाग, हेतु, उद्देश्य। जायसवाल साहब संभवतः भूल गए योर ऑनर, इस बात पर विचार नहीं किया इन्होंने कि अजय जी के वसीयत के अनुसार अगर किसी भी संयोग में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी वसीयत की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी मीरा बन जाती है योर ऑनर। इसमें सुशांत जी का कोई लाभ नहीं था। रहा प्रश्न प्रत्यक्ष दर्शी का, साक्षी का, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह जो आप हैं रमेश बाबू, ये बताइए कि क्या आपने मेरे मुवक्किल को, सुशांत जी को गला घोंट के अजय जी को मारते हुए देखा? जी हाँ, मैंने देखा। आपने इन्हें मारते हुए देखा, अर्थात जब आप वहां पहुंचे तो सुशांत जी अजय जी का गला दबा रहे थे, अजय जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे छोड़ो मुझे, बचाओ। वो एक्चुअली जब मैंने उनको देखा वो मर चुके थे। तो जीवित नहीं थे? नहीं, जीवित नहीं थे योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि अजय जी मर चुके थे, जिसका ये अर्थ होता है कि जायसवाल साहब के इस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने मेरे मुवक्किल को मारते हुए, हत्या करते हुए नहीं देखा योर ऑनर। सर मैं यूं ही आपको अपना गुरु नहीं मानता। मानता हूं मैं कि आपने मेरे तीनों खाने चित कर दिए, लेकिन चौथा खाना अभी बचा है, धुंध, द फॉग। धुंध का क्या? धुंध होता है, और धुंध का दानव आप ही ने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं। करेक्ट। मैं भी ये नहीं कहता हूं कि वो धुंध का दानव था, लेकिन धुंध तो था। तो धुंध आया कहां से? धुंध का सहारा लेकर ही तो सुशांत जी ने अजय जी का गला दबा दिया। ये आप कथन दे रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं? विश्वास है मेरा, और विश्वास आपको भी दिलाता हूँ। राजेश जी बताइए, आप उस रात कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग हॉस्पिटल से फार्म हाउस जा रहे थे। हॉस्पिटल से घर जा रहे थे? कैसे जा रहे थे, ऐसे पैदल? जी हाँ, एक्चुअली हम लोगों की जो कार थी उसका टायर जो है वो पंक्चर हो गया था। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया? जी। तो ये आपको कैसे पता, मतलब किसने बताया आपको? एक्चुअली ये सुशांत भाई ने बताया। हम लोग सब वेटिंग रूम में बैठे थे और इन्होंने आके बताया। मैं केवल इनसे ये जानने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि सुशांत जी ने स्वयं अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर किया ताकि ये दोनों भाइयों को पैदल लेकर जा सके? एग्जैक्टली। और यहाँ तक कि गाड़ी में जो जैक होता है वो भी गायब कर दिया ताकि स्टेपनी चेंज ना हो सके। इतना सब कुछ किया? तो जब इतना सब कुछ इन्होंने किया और आप दोनों को सुझाव दिया पैदल जाने का, तब आपने सुझाव नहीं दिया इन्हें टैक्सी या रिक्शा करने का? अजय भाई ने दिया था, लेकिन सुशांत भाई ने कहा कि आगे कोई शॉर्टकट है, पैदल ही चलते हैं। सर, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। सर, सुशांत जी शांत जगह पे क्यों लेके गए, मतलब सुनसान गली में दोनों भाइयों को क्यों लेके गए थे पैदल? खून का प्लानिंग पहले से किया हुआ था, पहले से, इसलिए टायर भी पंक्चर किया हुआ था, इसीलिए उनको वहां पे लेके गए। और फिर वहां पे क्या किया वो तो मैं आपको बता चुका हूं। योर ऑनर, द केस इज ओवर। जायसवाल साहब, आप लग नहीं रहा कि आप मेरे शिष्य बने हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जज साहब के गुरु बने हैं, तभी तो निर्णय सुना रहे हैं। अब जायसवाल साहब क्या है कि 10 मिनट भी आपके पूरे नहीं हुए, तो थोड़ा आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे नजर इनसे। तो राजेश बाबू, ये जो जब लड़ रहे थे दोनों, आपके दोनों भाई अजय जी और मेरे मुवक्किल, तो आप क्या फोन पर वार्तालाप कर रहे थे किसी से? जी हाँ, मैं स्वीटी से बात कर रहा था। स्वीटी आपकी प्रेमिका? जी हाँ। तो ये स्वीटी नाम है उनका या प्रेम से आप उन्हें बुलाते हैं स्वीटी? प्रेम से। अच्छा, प्रेम से, तो स्वीट। तो अगर जायसवाल साहब की बात मान ले और ये मान ले कि सुशांत जी अजय जी का गला घोंट रहे थे, तो अजय जी तड़प रहे होंगे और अपने बचाव के लिए चीख मार रहे होंगे। आपको चीख सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि आप प्रेम में मगन थे, स्वीटी से बात कर रहे थे। जी सर, ऐसा नहीं है, मुझे चीख सुनाई दी। अच्छा, चीख सुनी थी आप? जी सर। तो फिर आप अपनी प्रेमिका के साथ वार्तालाप करने में इतना मगन थे, अपने भाई साहब को बचाने नहीं गए? इसकी 2 वजह है। एक तो मुझे लगा कि ये लोग हमेशा की तरह आपस में लड़ रहे होंगे, और दूसरा सर वहां पर इतना कोहरा था कि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब आप घिरे हुए थे धुंध में, मतलब आप जहाँ थे वहाँ पूरा धुंध छाया हुआ था?
या वो जहाँ थे वहाँ धुंध छाया हुआ था? क्या क्या था? या सब जगह छाया हुआ था? नहीं नहीं सर, जहाँ ये लोग थे वहाँ पर धुंध छाई। हाँ, वहाँ पर धुंध छाई। जहाँ आप थे वहाँ कुछ नहीं था? वहाँ कुछ नहीं था। हमेशा रास्ते का पत्थर बनते हैं जायसवाल साहब। योर ऑनर, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जहाँ राजेश बाबू खड़े थे वहाँ धुंध था नहीं, किंतु कुछ ही दूरी पर जहाँ लड़ाई चल रही थी, जैसा कि जायसवाल साहब कह रहे थे, वहाँ धुंध था। ओहो, केडी तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सचमुच धुंध दानव जैसा कुछ है? जी नहीं योर ऑनर, धुंध दानव जैसा कुछ नहीं होता, ये तो मुझे भी पता है। मैं केवल इतना बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि घटनास्थल पर उस समय जो धुंध छाया था वो प्राकृतिक नहीं था योर ऑनर, मानव सर्जित था। किसी व्यक्ति ने अवसर का लाभ उठाया, अजय की हत्या की और सुशांत जी को आरोपी बनाया। ये कोई जो था, अगर उसने अजय जी का गला दबाया तो उस कोई की उंगलियों के निशान अजय जी के गले पे क्यों नहीं? कितने केस लड़े हैं आप जायसवाल साहब? बहुत अनगिनत। और कितने केसेस में हत्यारे ने दस्ताने पहनकर हत्या की थी? मतलब अनगिनत। आपका सामान्य ज्ञान कुछ लड़खड़ा रहा है, एक बार चिकित्सा करवा ही लीजिए। मिस्टर आई एम जायसवाल, केडी साहब की बात में वजन तो है। अगर आपके पास उनकी इस बात का कोई जवाब है तो पेश कीजिए। नहीं, पेश नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ, पाठक साहब ने जो कहा योर ऑनर, वो सही है। मतलब ऐसा है कि वो सुशांत जी ने मतलब ऐसा किया भी होगा और नहीं भी किया। मिस्टर जायसवाल, आप अदालत को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आप मुझे लग रहा है आप स्वयं दुविधा में हैं कि था थे आप? दुविधा में था, अब नहीं, अब एकदम क्लियर। तो अब पक्का 10 मिनट में केस खत्म। अच्छा, 100%। मैं वहां बैठकर देखता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, ये भी लिखा गया है कि अजय जी के फेफड़ों में क्लोरोफॉर्म पाया गया। और वो क्लोरोफॉर्म इस रुमाल में भी पाया गया है। ये रुमाल क्या लगता है, किसका है? मेरा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, ये इन्हीं का रुमाल है। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत चतुर है। इतने चतुर है कि पाठक साहब को भी उन्होंने मना लिया कि वो निर्दोष है। पाठक साहब संभलिएगा आपके मुवक्किल से। योर ऑनर, इनको पता है कि अगर ये कबूल लेंगे कि रुमाल इनका है तो पूरा केस खत्म, ये केस हार जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे। देखिए मिस्टर जायसवाल, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। साफ बात ये है योर ऑनर कि इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म पाया गया और ये रुमाल मुझे मौका वारदात से मिला। ये रुमाल अजय जी को सुंघाया गया था, उनको बेहोश किया गया था और उसके बाद उनका गला दबाकर मारा गया था और ये सब काम सुशांत जी ने किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने मेरे भाई का खून नहीं किया। ना तो ये रुमाल मेरा है और ना मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में जानता हूं। पाठक साहब, यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने खून नहीं किया। पाठक साहब को नहीं, मुझे यकीन दिलाइए। आप मुझे यकीन दिलाइए। नहीं दिला सकते ना, क्योंकि ये रुमाल आपका है, आप ही ने खून किया है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इकबाल जुर्म। मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई का गला दबा के मार डाला, इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के उसे बेहोश किया। मैं बोल रहा हूँ आपने खून किया है। शांत। नहीं, लेकिन आप शांत करके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर्वप्रथम तो आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि ये रुमाल इनका है या नहीं है। द्वितीय, किस समय अस्पताल से निकले थे? हम लोग करीब 11 बजे निकले हम लोग। और किस समय घटनास्थल पर पहुंचे? 11:20, आई थिंक 11:20, क्योंकि उस वक्त मुझे फोन आया था। अर्थात 20 मिनट लगे इन्हें वहां घटनास्थल तक पहुंचने में अस्पताल से। तो अगर आपकी बात जो है, जो रुमाल की बात आप कर रहे हैं, जो रुमाल मेरे मुवक्किल का है नहीं, अगर एक क्षण के लिए मान ले कि वो बात सत्य है, तो इन्होंने अस्पताल में क्लोरोफॉर्म डाला होगा रुमाल में। और जहां तक मेरा ज्ञान है, क्लोरोफॉर्म का प्रभाव जो है वो 10 मिनट से अधिक रहता नहीं है।
जबकि इन्हें 20 मिनट लगे घटनास्थल तक पहुंचते हुए, तो फिर इन्होंने किस प्रकार से उपयोग किया क्लोरोफॉर्म का, कैसे बेहोश हो गए? पॉसिबल है कि ये रुमाल तो उनकी जेब में था और जो क्लोरोफॉर्म था वो भी उनकी जेब में था। अच्छा, वहाँ पे पहुंचे क्राइम सीन पर और जैसे ही राजेश जी को स्वीटी का फोन आया वो साइड में हुए। हाँ स्वीटी, और फिर स्वयं ये इस रुमाल को, जो कि इनका है नहीं, इसे और वो क्लोरोफॉर्म की बोतल को जो है वो झाड़ियों में फेंक दी और आप जाकर के झाड़ियों में से इस रुमाल को प्राप्त करके लाए हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म की बोतल ना आपने प्राप्त की, ना पुलिस ने प्राप्त की, ना इन्हें जब गिरफ्तार किया गया इनके पोशाक से कोई क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली। तो क्लोरोफॉर्म की बोतल कहाँ गई? वो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन दैट मेरी आर्गुमेंट बेसलेस है। ये तो प्रूव नहीं हो सकता ना कि इन्होंने ये सब नहीं किया होगा, मतलब वो भी हो भी सकता है। जयसवाल साहब, ये जो रुमाल जो मेरे मुवक्किल का नहीं है, ये और ये क्लोरोफॉर्म की बोतल इत्यादि क्लोरोफॉर्म डाल करके दबोचना अजय जी को, ये बातें सब घटनाएं आपके विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। चलिए, आप बोल रहे हैं, आपका मान रखने के लिए मैं मान लेता हूँ इस बात को। एक कृपया मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। वो जो मानव सर्जित धुंध था वो अचानक कैसे आया? आपकी इस मानव ने उसका सर्जन किया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। क्या है योर ऑनर, ये जो पूरा मर्डर हुआ है ना अजय जी का, वो अकेले सुशांत जी नहीं है उसमें, और एक है एक्म्प्लिस, साथीदार। क्या हुआ कि जैसे ही राजेश जी फोन पे बात करने थोड़े दूर गए, वो इशारा किया और आदमी ने जो फॉग वाला मशीन नहीं आता है उससे वो गैस छोड़ी तो धुआं पूरे वातावरण में हो गया। तो विजन थोड़ा ऐसा कम हो गया, इसलिए राजेश जी को कुछ दिखा नहीं और उसका फायदा उठाया क्लोरोफॉर्म ऐसा सूंघाया, गला दबा के मार डाला। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चौथा व्यक्ति है जिसे आप भागीदार बना रहे हैं सुशांत जी का, ये भी व्यक्ति आपके विचारों में ही है, वास्तविकता में नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक क्षण के लिए अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो सर्वप्रथम क्या हुआ धुंधचाई, जिसका लाभ उठाकर ये जो रुमाल आप कह रहे हैं मेरे मुवक्किल का है, जो कि है नहीं, इस पर क्लोरोफॉर्म डाला। अजय जी तो धुंध के कारण परेशान थे और वो यहाँ वहाँ धुंध में भटक रहे थे। क्या लगता है आपको, जब ऐसा धुंध छाया हो कहीं तो कितनी दूरी तक देख पाता है व्यक्ति? डिपेंड्स, मतलब ऐसे अभी पिछली बार मैं कहाँ गया, 2 फीट, मतलब ऐसा कभी 2 फीट दिखता नहीं, कभी 2 फीट की दूरी पर भी नहीं दिखता। तो फिर मुझे कृपया समझाइए कि उस समय तो धुंध छाया हुआ था और आपके कहे अनुसार मेरे मुवक्किल रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल रहे थे, तो क्या अजय जी वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे इन्हें रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालते हुए, या कहीं और चले गए थे? अगर कहीं और चले गए थे, भटक गए थे, तो धुंध में मेरे मुवक्किल ने अजय जी को कैसे देख लिया? देख भी लिया, उन्हें दबोच भी लिया, सूंघा भी दिया, फिर बेहोश भी कर दिया और उनका गला दबोच कर उनकी हत्या भी कर दी, सब धुंध में हुआ। समझ लीजिए, सोच कर बताइए। मास्क, ये योर ऑनर, ये मास्क, ये चश्मा, ये यूं और ये यूं आंख पे लगाते हैं और एक वो फॉग लाइट आती है जिसकी वजह से धुंध या धुआं जब होता है ना तो उसमें भी सब कुछ क्लियरली दिखता है। ये सब एपरेटस का यूज किया सुशांत जी ने और फिर जो देखना था देखा और जो करना था किया। ये सब सारी वस्तुएं जो है जयसवाल साहब जो कह रहे हैं जी, ये आपने देखी थी अपने भाई साहब के पास अस्पताल से जब चले थे आप? जी नहीं थे ये सब? नहीं थे जयसवाल साहब।
वो साथीदार जो था ना उनका जो जो साथी इनका जो आपके विचारों में है नहीं, जो मैं प्रूफ करूंगा ना। अच्छा, आप करेंगे? विचारों में से अदालत तक लेके आऊंगा, देखना। नहीं जसवाल साहब, बहुत हो गया अभी जरा थम जाइए। ये रुमाल पता नहीं किसका लेकर आए हैं, ये रुमाल मेरे मुवक्किल का नहीं है योर ऑनर। मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है। क्या है? मेरे पास अगला गवाह है ना, दीनदयाल जी। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है। क्या है? मेरे पास अगला गवाह है ना, दीनदयाल जी। मेरा नाम दीनदयाल है। मैं रघुवीर मल्होत्रा का छोटा भाई हूँ और सुशांत का अंकल। चाचा। चाचा। जाहिर सी बात है चाचा जी कि आप अपने भतीजे जी को बचपन से जानते होंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये बताइए दीनदयाल जी कि सुशांत जी का स्वभाव ऐसा कैसा है? मतलब आपकी तरह दयालु हैं, मेरी तरह भोले हैं, पाठक साहब की तरह एकदम होशियार हैं, या फिर गुस्से वाले? गुस्सा कभी कभी आ जाता था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब सुशांत जी को गुस्सा आता है तो कैसा आता होगा? मतलब एकदम खतरनाक, हाँ या ना? देखिए, हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है ना। मुद्दे पर आते हैं। साल 2000 की दिवाली को क्या हुआ था रात को? मैं वो देखिए दीनदयाल जी, आप ही हैं जिसकी वजह से अजय जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उनको न्याय मिल सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ सच आप जानते हैं प्लीज बताइए, उस रात को क्या हुआ था? उस दिन बड़े भाई साहब ने सुशांत की शादी तय कर ली थी। रामो, आज फिर तूने नमक कम डाला। माफ करना साहब, गलती हो गई। अरे तू क्यों ऐसा कह रहा है? उल्टा डीडी, तुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे पता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे भाई, मुझे थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी जिंदगी में ऐसा बेस्वाद खाना खाऊं। एक बार मेरी बहू को आने दो घर में, तो उससे पकवान बनवा के खाऊंगा। हमारी जूही है ही लाखों में एक। हाँ, लाखों के बीच में एक ही है। बहुत बकवास करते हो तुम। बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया, आपको नहीं पता जूही ने कितनों को बनाया सही। होने वाली भाभी के लिए ऐसी बात करता, तुझे शर्म नहीं आती? तो तेरी भाभी होने वाली है। चुप हो जा वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि अजय जी ने जो कहा, जिस तरह से कहा, वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि सुशांत जी को उन पे हमला करना चाहिए, जान से मारने की कोशिश करनी चाहिए। योर ऑनर, आवेश में आकर लोग अक्सर धमकियां दिया करते हैं, फिर तो शांत हो ही गए थे जसवाल साहब। हाँ, वो तब रघुवीर जी थे इसलिए, इस बार रघुवीर जी नहीं थे इसलिए मार डाला। कहते आप क्यों शांत हो रहे हैं? कभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने आवेश में आकर हत्या की, कभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने योजना बनाकर मास्क और क्लोरोफॉर्म और रुमाल लाकर हत्या की। अब क्या माने, सत्य क्या माने? आवेश में आके प्लानिंग की और फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, मर्डर किया। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास गवाह है इस बात को साबित करने के लिए। स्वर्गवासी अजय जी की पत्नी जी मीरा। मीरा जी, आपके साथ जो हुआ उस बात का बेहद अफसोस है मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन आपका यहाँ आना जरूरी था। इट्स ओके, पर मेरी एक ख्वाहिश है योर ऑनर कि मेरे पति के कातिल को फांसी की सजा जरूर मिले। जरूर मिलेगी। अब सिर्फ इतना बताइए मीरा जी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशांत जी ने ही आपके पति को मारा होगा? उस दिन मैंने इन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मैंने तुम्हें एडवांस दिया ना, मुझे फॉग मशीन चाहिए तो चाहिए। अरे मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मैं हर हाल में। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। पाठक साहब, ये बात मैं आपको बताने वाला था, लेकिन उसी बीच क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मुझे आभास हो रहा है कि मेरे मुवक्किल ने झूठ बोला है मुझसे, और इसी कारण मैं इनका केस लड़ना उचित नहीं समझता। नहीं पाठक साहब, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप इस तरह मुझे छोड़कर मत जाइए। गलती नहीं हुई है, तुमसे अपराध किया है तुमने, और ऊपर से झूठ भी बोला मुझे। पाठक साहब, मैं डर गया था। डर गए थे क्यों? ताकि तुम्हें तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा ना मिले।
सुशांत, योर ऑनर, मेरे पति को दमे की बीमारी है। अगर ये इनहेलर उन्हें नहीं मिला ना तो उनकी मौत भी हो सकती है। हवलदार, सुशांत जी को उनका इनहेलर दीजिए। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने यह पता किया कि यह केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। मिस्टर केडी, मैं सच कह रहा हूं। मैंने वो फॉग मशीन अपने बेटे के बर्थडे के लिए मंगवाई थी। तो फिर घटना स्थल पर फॉग कहां से आई? वो धुंध कहां से आई? मैं नहीं जानता। पता नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा सुशांत जी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए, कुछ तो याद होगा। कोई ध्वनि, कोई कुछ तो। नहीं मिस्टर केडी, वहां पर इतना अंधेरा था और हम दोनों लड़ने में बहुत बिजी थे। वहां किसी आवाज की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कुछ भी विशेष? शायद किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। अनुमान लगा सकते हैं क्या चल रहा था? शायद रबड़ के जलने की बू आ रही थी। रबड़? आंटी, आपने अपन को जो बोला ना, अब उन्हें बड़े भाई साहब को बताओ। टेंशन, डरने का नहीं। बोलो। हाँ साहब, उस रात को घर की बिजली चली गई थी साहब, तो मैं देखने के लिए बाहर गई थी। दूर धुआं दिख रहा था। आपको कोई गंध आई थी? हाँ साहब, बहुत गंदी बात आ रही थी। अरे वरुण भाई, एक और चीज है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े ले ना, किसी ने पहुंचकर भूत किसी ने नहीं देखा। वो सिर्फ सुशांत ने देखे ला। आपके हाथ में क्या हुआ? पता नहीं साहब, कुछ दाने हो गए हैं। ये झोपड़पट्टी में तो बीमारियां आती जाती रहती हैं। इसका इलाज कराने के लिए अब पैसा कहाँ है साहब? क्या मैं इसकी तस्वीर खींच सकता हूँ? हाँ साहब, हाँ हाँ। सूरत के हाथ में दाने कैसे हैं? सर वो कह रही थी कि कुछ रिएक्शन की वजह से रैशेस हो गए। अरे बॉस, अरे झोपड़पट्टी में ऐसे सब चलता रहता है। इट इज नॉर्मल। तूने कहा था कि घटनास्थल पर आसपास के पेड़ के पत्ते भी बेरंग हो गए थे। हाँ सर, और पक्षी अपने घोंसले भी छोड़कर चले गए। मेरा संदेह विश्वास में बदल रहा है। मुझे लगता है कि वो जो धुंध छाया था, उस धुंध में किसी प्रकार का रसायन मिला गया था। बॉस, वन क्वेश्चन, आपको ऐसा कैको लगा? ये तो रिपोर्ट आने पर पता लग ही जाएगा। तुम लोग एक काम करो, वहां घटनास्थल पर लौट कर जाओ और पता लगाओ कि वहां किन किन लोगों को इस प्रकार के रैशेस हुए, और ये प्रयास करो कि उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाए। क्षमा चाहता हूँ मीरा जी, आपसे एक निजी प्रश्न पूछना अनिवार्य है। आपके और आपके पति अजय जी के बीच संबंध, वैवाहिक संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे। इनफैक्ट हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विचित्र बात है कि अगर आपके विवाहित संबंध अच्छे थे और आप एक दूसरे के साथ खुश थे, तो अजय जी पता नहीं क्यों आपका पीछा कर रहे थे। अजय मेरा पीछा कर रहा था?
ये किसने कहा आपसे? ये मुझसे कहा योर ऑनर अजय जी के उस दूरभाष यंत्र ने, जिसे पुलिस ने प्राप्त किया था घटनास्थल से। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसमें दर्ज स्थिर चित्रों को देखें। आप ही के चित्र हैं आपके प्रेमी के साथ। योर ऑनर, इसी बात का संदेह उन्हें हो गया था, जिस कारण से वो इनका पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ये बताइए कितने दूरभाष यंत्र, कितने मोबाइल फोन है आपके पास? एक। पक्का? हाँ, एक ही फोन यूज करती हूँ मैं। विचित्र बात होगी मीरा जी, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 बिल है जो आपके नाम पर अंकित है। ये वो नंबर है जो सभी के पास है, और ये देखिए ये भी आपके नाम पर अंकित एक विशेष नंबर, जिस पर से एक विशेष नंबर पर विशेष फोन किए गए हैं। कितनी बार देखिए। योर ऑनर, ये सच है कि अजय और मेरे बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसके लिए मैंने बाहर प्यार को ढूंढा। और संभावना ये है योर ऑनर कि ये कहानी यहीं शेष नहीं होती। संभावना पूरी है योर ऑनर के इनके पति अजय इनके इस प्रेम प्रकरण में कांटा बन रहे थे, तो इन्होंने सोचा क्यों न इस कांटे को निकाल कर फेंक दिया जाए। और अवसर जब आपने पाया, भाइयों के बीच के झगड़े का लाभ उठाया और अपने पति देव की हत्या कर दी, अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप ही ने किया है, आप ही ने किया है। आप ही ने रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाला, उनको सुंघाया, वो फॉग मशीन से फॉग छोड़ा, उनका गला दबाया, खून किया, ये सब आपने किया है। लेकिन वह हॉस्पिटल में दूर बैठे बैठे। ऊर्जा है आप में जसवाल साहब। ये देखिए वो हुआ कैसे, इस संभावना को मैं अदालत के सामने प्रकट करता हूँ। बस अब अगर बोला ना तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। मेरे से बदतमीजी करेगा तू? भैया छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दिखा हाथ उठा के तू मुझ पर। अजय, कहाँ हो तुम? अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय, अजय, कहाँ हो तुम? ये सरासर झूठ है योर ऑनर। मैंने अपने पति को नहीं मारा। ये बताइए कि आप तो अस्पताल में थी इन सब के साथ, फिर वहां से निकलकर आप कहाँ चली गई थी? एक्चुअली मैं प्रेम से मिलने गई थी। इतना वेट करा थे? हाँ, अरे प्रेम छोड़ो, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन देखेगा? तुम्हारा खूबसूरत पति तो गया ना। मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें कब का बोला है, उसे डिवोर्स दे दो, आराम तुम। हाँ, अब 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद अजय को अपना हिस्सा मिल जाएगा और डिवोर्स देते ही मुझे मेरा हिस्सा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जबरदस्ती कर रहे हैं पाठक साहब, जबरदस्ती कबूलवाना चाहते हैं कि मीरा जी ने खून किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने अगले गवाह की मदद से साबित कर दूंगा कि सुशांत जी खूनी है। मेरा अगला गवाह योर ऑनर शंकर जी। शंकर जी, आप कब से जानते हैं सुशांत जी को? मैं सुशांत अजय और राजेश के बचपन का दोस्त हूँ। ये बताइए कि सुशांत जी का बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ वैसा रिलेशन कैसा था? सुशांत का बर्ताव तो सभी से अच्छा ही रहा, घर वाले भी बहुत खुश रहा करते थे। समझ में नहीं आया, अगर खुश थे तो अजय जी और सुशांत जी के आए दिन झगड़े क्यों हुआ करते थे? नहीं है जवाब आपके पास, उधर देख रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि रघुवीर अंकल जो हैं, इनके पिताजी,
बड़े हैं तो अंकल बोलना पड़ता है ना। तो उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो आप गए थे इनके साथ वो हॉस्पिटल ढूंढने के लिए? जी गए थे। क्या हुआ था क्या? यार सुशांत, पिछले 3 दिनों में न जाने हम कितने हॉस्पिटल चेक कर चुके हैं, पर तू है कि तुझे अब भी एक हॉस्पिटल और देखना है। हॉस्पिटल में पिताजी को एडमिट करवाना है। जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। वो सब तो ठीक है यार, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे सुनसान बियाबान जंगल में तू अंकल को लाना ही क्यों चाहता है, जबकि अजय और राजेश बिल्कुल नहीं चाहते। अरे यार वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा भाई मैं हूँ, उनसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अब जो भी फैसला करना है मुझे करना है। चल ठीक है, तू मुझे एक अच्छी वजह बता दे अंकल को यहाँ एडमिट करने की, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। मेरे बचपन का दोस्त उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। बचपन का दोस्त? एक वजह तो ये हुई, दूसरा वो हॉस्पिटल शहर से काफी दूर है, पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइज भी कम होगी, पिताजी के लिए अच्छा होगा। चल ठीक है, तो इतना कह रहा है तो मान लेता। अगर ऐसा होता तो जो हॉस्पिटल में फॉर्म भरा जाता है उसमें कहीं भी सुशांत जी उनके डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लिखा, कहीं रजिस्टर नहीं करवाया? मैं बताता हूं, क्योंकि झूठ बोल रहे थे ये। वहां पे उनका कोई ऐसा डॉक्टर दोस्त है ही नहीं, बल्कि उनका इंटेंशन कुछ और ही था। उनका इंटेंशन ये था हॉस्पिटल में फार्म हाउस के पास वो पिताजी को एडमिट करवाए ताकि वो अपने दोनों भाइयों को जंगल के रास्ते जो सुनसान गली है वहां पे वॉक पे लेके जाए और फिर अपना जो कांड था, हत्या कांड, वो करे। ये बिल्कुल झूठ है। उस हॉस्पिटल में मैं पिताजी को इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो हमारे फार्म हाउस के नजदीक है, शहर से दूर, वहाँ पोल्यूशन कम है, ट्रैफिक का शोर कम है, ताकि आने जाने की सुविधा रहे और पिताजी को वहाँ शोर शराबा ना सुनना पड़े। की सुविधा को मैं अभी कैसे दुविधा में बदलता हूँ देखिए। शंकर जी आप बताइए उसके बाद। एक दिन मैं सुशांत के घर गया था। सुशांत, सुशांत कहाँ है तू? बाथरूम में हूँ। यार जल्दी बाहर आ जा, हमें चलना भी है। बस 2 मिनट। बाद में मुझे ये भी पता चला कि उसने हॉस्पिटल के आसपास के एरियाज की रेकी भी की है। नहीं, बिल्कुल झूठ है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं झूठ है तो सच क्या है आप बताइए। आप कंफ्यूज ही नहीं कर पाएंगे। खूनी ये है तो सच बोलने हिम्मत चाहिए, हिम्मत सच बोलने के लिए। है आप में हिम्मत सच बोलने की? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से रुपए देना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। मैं बताता हूँ योर ऑनर सच क्या है। संभवतः जायसवाल साहब इस लिफाफे में सत्य बंद है। मैं ये लिफाफा खोलूं उससे पहले मैं डॉक्टर अस्थाना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, ये बताने के लिए कि अंततः इस परिणाम तक हम पहुंचे कैसे। अनुमति है। डॉक्टर अस्थाना कृपया अदालत को बताएं, न्यायाधीश महोदय को बताएं कि किस क्षेत्र में, किस विषय में आपकी निपुणता है। मैं इंडस्ट्रियल केमिकल और गैस साइंटिस्ट हूँ। ये बताएं कि अजय जी की मृत्यु कैसे हुई? अजय जी की मौत क्लोरोफॉर्म सफोकेशन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत नेरोपिन नाम के केमिकल गैस के सफोकेशन की वजह से हुई है। जिस गैस की बात आप कर रहे हैं सरल भाषा में जरा विस्तार में न्यायाधीश महोदय को बताइए। नेरोपिन एक ऐसा गैस है जो अगर हवा में घुल जाए तो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर इंसान के खून में मिल जाए तो पसीने के द्वारा ओझल हो जाता है, और इसीलिए जज साहब फॉरेंसिक में इसका पता नहीं चला। घटनास्थल पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों की जांच के बारे में आप क्या कहेंगे? उन पेड़ पत्तों पर जो भी असर हुआ है वो नेरोपिन की वजह से ही हुआ है। ये रसायन जो है इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस केमिकल की वजह से क्राइम सीन के आसपास जो भी लोग रहते थे उनकी बॉडी में और स्किन में रैशेस हो गए। आपके हाथ में क्या हुआ? पता नहीं साहब, कुछ दाने हो गए हैं। डॉक्टर अस्थाना जिस रसायन की बात कर रहे हैं, जिस गैस की बात कर रहे हैं आप, ये उपलब्ध है सरलता से बाजार में? नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित जगह पर, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव फैक्ट्रीज में ही बनाया जाता है। यहाँ तक ये इंडिया में बनाया ही नहीं जाता सर। अर्थात इसका उपयोग करना हो तो इसे विदेश से मंगवाना पड़ता है? जी हाँ, कई बड़ी फैक्ट्रीज इसको इम्पोर्ट भी करती हैं, पर इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना पड़ता है। योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर अस्थाना ने कहा, ये गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी सरकार की अनुमति लेकर। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने अनुमति ली होगी सरकार की और तब इसे मंगवाया होगा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया?
क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूँ। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ। नाम है सुशांत मल्होत्रा। पिताजी, आपने वसीयत बनवा ली और बताया तक नहीं? तो हमें कौन सा पता है? इस वसीयत के मुताबिक मेरे पास जो कुछ भी है मेरे तीनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। पिताजी, ये तो नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। भैया शर्म आनी चाहिए आपको। पिताजी वहाँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आपको यहाँ प्रॉपर्टी के बंटवारे की पड़ी है। दोनों भाइयों को मंजूर था, सुशांत जी को मंजूर नहीं था। उनको चाहिए था कि उनको बड़ा हिस्सा मिले, ज्यादा लाभ हो। इस बात को लेके अजय जी और सुशांत जी में बहस हुई, कहा सुनी हुई और सुशांत जी ने अजय जी का खून कर दिया और इल्जाम लगाया कॉक मॉन्स्टर पर। योर ऑनर, सुशांत जी के कथन के अनुसार ये अजय जी को मारने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। अजय तुम ठीक हो ना? अजय, ये रुमाल अजय जी को सुंघाया गया था, उनको बेहोश किया गया था और उसके बाद उनका गला दबाकर मारा गया था और ये सब काम सुशांत जी ने किया है। ना तो ये रुमाल मेरा है और ना मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में जानता हूँ। रुमाल पता नहीं किसका लेकर आए हैं, ये रुमाल मेरे मुवक्किल का नहीं है। झूठ बोल रहे थे पाठक साहब। मैं डर गया था। डर गए थे क्यों? ताकि तुम्हें तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा ना मिले। योर ऑनर, मेरे पति को दमे की बीमारी है। अगर ये इनहेलर उन्हें नहीं मिला ना तो उनकी मौत भी हो सकती है। योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर अस्थाना ने कहा, ये गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी सरकार की अनुमति लेकर। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने अनुमति ली होगी सरकार की और तब इसे मंगवाया होगा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूँ। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ। नाम है सुशांत मल्होत्रा। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, उस सुशांत ने ना केस का एकदम सुनामी बना डाला। इतना बड़ा झूठ कहा उसने आपसे। ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और वास्तव में अनजाने में किसी ने उसके हस्ताक्षर लिए हो। बॉस, अगर ऐसा है तो सिर्फ सुशांत को असर काहे को नहीं हुआ? बाकी सब आसपास के जितने भी लोग थे, सबके वो खाल पे दाने 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 हो गए थे। वो एकदम क्लीन चिट। काहे को? सो आई थिंक जैसा एम जायसवाल ने कहा है, हो सकता है सुशांत जी ने कोई एंटी एलर्जी लोशन लगाया हो। बॉस, एक्चुअली मतलब उनके फेफड़ों में इसलिए वो गैस असर नहीं किया रहेगा क्योंकि उसने मास्क पहना रहेगा। सर, लेकिन सुशांत जी को जो मॉन्स्टर दिखा उसका क्या? ये विचित्र बात है। स्वयं प्रश्न पूछते और स्वयं उत्तर देते हो। जरा कष्ट करो, सुशांत की फैक्ट्री में जाओ, वहां पता लगाओ, वहां उत्तर मिलेगा। अब मैं बात बोल, ये फैक्ट्री का मैनेजर तू ही है? जी, मेरा नाम प्रदीप है। कहिए क्या बात है? हमें आपसे कुछ सवाल पूछना। आपकी इस फैक्ट्री में
कितने मजदूर काम करते हैं? करीब 150 लोग काम करते हैं। 150। ये सब तो पिछले हफ्ते एक मशीन में आग लग गई थी, उसकी रिपेयरिंग और पेंटिंग चल रही है। अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए, आपकी इस फैक्ट्री में ऑर्डर्स की फाइल कहाँ से भेजी जाती है? सर ये शिपिंग डिपार्टमेंट। क्या हम वो देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। घनश्याम, ऑर्डर की फाइल कहाँ से आती है इन्हें जरा बताना। ठीक है। हाँ, आपके सारे सवाल का जवाब ये दे देगा। फिर भी सर अगर कुछ पूछना है तो मैं नीचे हूँ। थैंक यू। सर सामने जो कबर्ड है ना, उस पर सारे ऑर्डर्स आते हैं और उसमें ले जाकर मैं फाइल रखता हूँ। वहाँ ऑर्डर्स लेकर कौन आता है? मुझे क्या पता साहब। सुशांत जी के ऑफिस में भी ये फाइलें तू ही पहुंचाता है? जी सर। तूने कोई ऐसा आदमी देखेला इधर जो इधर का है ही नहीं और इधर घूमता है? छोड़ो ना साहब, काम के टाइम इतना बात करना अलाउड नहीं। एक काम करो, सुशांत जी के ऑफिस में जो तुमने फाइल दी थी वो मुझे दे दो और अपने काम पर लग जाओ। जी सर। शंभू, तूने घड़ी देखी उसकी और गले में चेन? अरे अपन के पास भी नहीं है ऐसा। कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू। जी सर। हाँ वरुण बोल। सर फॉग के केमिकल की फाइल मिल गई है। कोई विशेष बात उसमें? हाँ सर, उसमें लिखा है कि 300 लीटर केमिकल मंगाया गया है। क्या 300 लीटर? जहाँ तक मेरी जानकारी है उस रात तो केवल 100 लीटर काम में लगाया गया था, तो फिर बाकी के 200 लीटर कहाँ गए? जी आई एम सॉरी, आपके पिताजी अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। आपको जिनको भी इन्फॉर्म करना है कर दीजिए। चमन कितना दूर है? अरे वरुण भाई, मैं इधर ही से, चलो ना। राजेश की मृत्यु का दुख तो है, साथ में ये तसल्ली भी है कि सुशांत हत्यारा नहीं है। हाँ सर, कोई तो है जो तीनों भाइयों को हटाना चाहता है। सब बहुत ही चालाक है। मूर्ख है वो। अगर चतुर होते तो सुशांत को दंड मिलने तक प्रतीक्षा करते। जो भी हो तो पता लगाना ही पड़ेगा कि हत्यारा कौन है। बॉस आप अपन को आइडिया दो, अपन एक्शन लेगा। हाँ। 1 साल पूर्व अजय ने अदालत में एक केस में कथन दिया था कुछ ड्रग्स के किसी कंसाइनमेंट के विरुद्ध। ड्रग्स बोले तो ये चरस गांजा ना यूसी। किसके खिलाफ गवाही दी थी? खिलाफ नहीं, पक्ष में गवाही दी थी, जग्गा के पक्ष में। और कथन देने के बाद जग्गा छूट गया था। बैंक अकाउंट मैंने चेक करवाई है, संदेहजनक रूप से बैंक में पैसे जमा किए गए थे। बॉस बोले तो अब अपन लोगों को जगह को ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट? और ये कार्य तुझे करना है श्रवण, कष्ट तो नहीं होगा तुझे। ये वरुण भाई सच बात बोले, एकदम क्या रूप धारण करेगा, एकदम आरूप लगने दो। क्या बोला? अरे बोले तो रूप सॉलिड रूप सॉलिड। क्या करने का है वरुण भाई? एक काम कर, तू पहले जा। हाँ
मैं उसके बाद पीछे से आता हूँ। अपन पहले क्यों जा, अपन की बात लगे पहले। हाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। जा। इंटेलिजेंट और माइंड सही है ना, किसको पता ही नहीं चलेगा कि अपन लोग अलग अलग है। अब बोले तो साथ साथ है। धर्म भाई ने भेजा था। मुझको ठंडा चाहिए, ठंडा ब्लैक एंड कलर। ओके सर। मुझे इस ठंडे के साथ कुछ और भी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मुद्दे पे आओ सर। मुझे जग्गा चाहिए, तुम्हारे क्लब का रेगुलर। जग्गा? मैं किसी जगह को नहीं जानता। शायद तुम्हें अब याद आ जाए। सोचो माय फ्रेंड, आया याद? नाउ टेल मी वेयर इज जग्गा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर। उधर? थैंक यू। अब कहाँ मिलेगा जग्गा? आजकल सोनाली अपार्टमेंट में उसने अपना अड्डा बना लिया है। गली के नुक्कड़ के पास ही वो बिल्डिंग है। थैंक यू माय फ्रेंड। जॉनी। यस पापा। कुछ पता चला? हाँ पापा। क्या? जग्गा का पता। चलो। सुपर। क्या करेंगे बड़ा भाई? चलते हैं अपन। ये वरुण भाई। टीवी की आवाज। हाँ सुनो। पीछे के रास्ते से चलते हैं। हाँ चल। श्रवण, हमने पहुंचने में देर कर दी। वो तो इसके रास्ते लग गए। योर ऑनर, आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आप फैसला सुनाने वाले थे, सुशांत जी को सजा सुनाने वाले थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। बस आप सजा सुना दीजिए, केस खत्म। योर ऑनर, आप इस मुकदमे में किसी निर्णय तक पहुंचे उससे पहले मैं अदालत को यह समाचार देना चाहता हूं कि सुशांत जी के छोटे भाई राजेश मल्होत्रा की भी हत्या कर दी गई, उसी धुंध की सहायता से। अफसोस अफसोस, इस बात का दुख हो रहा है मुझे। वही धुंध जो सुशांत जी ने जो सर्जन किया था, उसी धुंध की बात कर रहे हैं ना जायसवाल साहब? संभवतः आप भूल रहे हैं कि जिस समय इनके भाई साहब की हत्या हुई उस समय ये पुलिस की हिरासत में थे, कारागार में थे, तो ये काम इन्होंने नहीं किया होगा। मुझे याद है सर। आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो धुंध है ना, उसका जो साथीदार है, अकम्प्लिस, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मैंने नहीं कहा था जब फॉग छोड़ रहा था, उसने किया होगा, राजेश जी किया। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं, अगर इस बात में सत्य है तो फिर ये बात सत्य है कि कोई और भी है इस हत्या से जुड़ा हुआ, और जब तक उसका हम पता नहीं लगा लेते, इस केस में किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। और सत्य क्या है ये पता लगाने के लिए मैं सुशांत जी के फैक्ट्री के मैनेजर प्रदीप जी को कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। आप भी परमिशन मत दीजिएगा। पाठक साहब, आप मौका देंगे तो केस को पलटा सकते हैं, मैं केस हार जाऊंगा। आप प्लीज जल्दी फैसला सुनाइए। वो केस अलग था, ये केस अलग है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जायसवाल, यहाँ प्रश्न आपकी हार या जीत का नहीं है, बल्कि किसी के जीवन मरण का है।
अगर बचाव पक्ष को ये लगता है कि उनकी दलील से उनका मुवक्किल बेगुनाह साबित हो सकता है तो ये अदालत उन्हें एक मौका जरूर देगी। मिस्टर पाठक, यू may प्रोसीड। प्रदीप जी, कितने वर्षों से आप सुशांत जी की फैक्ट्री में काम करते हैं? जी 10 सालों से। अच्छा, सुना था कि कुछ माह पूर्व आग लग गई थी फैक्ट्री में। इस विषय में जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। सुशांत जी और उनके भाइयों ने मिलकर एक नई मशीन फैक्ट्री में लगवाई थी। सर, सब रेडी है, आप चल के नई मशीन का इनॉग्रेशन करें। पिताजी अपने शुभ हाथों से रिबन काटिए। उसके बाद मुझे पता चला कि वायरों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, उसके वजह से एक्सप्लोशन हो गया था। ये धमाका कितना बड़ा था? सर, अगर आग पेट्रोल टैंक तक पहुंचती तो जानलेवा हो सकती थी। अद्भुत बात है कि मशीन नहीं लगवाई गई थी, उसके पश्चात भी ऐसा हुआ। सर, कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें जरूर किसी की साजिश है। योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि नए मशीन के पुर्जे बदल कर यह धमाका करवाना स्पष्ट है कि कोई तो था योर ऑनर। कोई ऐसा व्यक्ति जो मल्होत्रा परिवार के प्राण हरना चाहता था, षड्यंत्र बनाया था उसने। षड्यंत्र? ओह माय गॉड, षड्यंत्र! कितना बड़ा शब्द प्रयोग कर लिया आपने। षड्यंत्र, साजिश। फैक्ट्री है, मशीन है, एक्सीडेंट है, होते रहते हैं। देखिए जायसवाल साहब, ये जो अदालत है ये आपके निजी विचारों पर नहीं, ठोस वास्तविक तथ्यों पर चलता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे तो पूछिए, वरना मैं अपना अगला गवाह बुलाऊं। मैं बुला लूं। योर ऑनर, मैं दीनदयाल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दीनदयाल जी, आप तो मल्होत्रा परिवार के बहुत ही पुराने सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। था, अब रिटायर हो गया हूँ। अब रिटायर हो गए हैं आप, किंतु जिस दिन आग लगी थी, धमाका हुआ था, उस दिन तो आप कार्यरत थे। जी हाँ। तो फिर घटना स्थल पर जहाँ आग लगी थी वहां तो मल्होत्रा परिवार पूरा का पूरा उपस्थित था, आप नहीं थे वहां। मैं बीमार था, घर पर ही था। क्या हो गया था? मेरा बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई हो गया था? कितना हाई हो गया? मापा होगा? 160/100। शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार? शायद नहीं, निश्चित रूप से शुक्रवार ही था। सॉरी, ये मतलब शुक्रवार अगर नहीं होता और शनिवार होता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब क्या इनका बीपी कम हो जाता? शनिवार होता तो ये फिर निर्मला नाट्य मंदिर में नाटक देखने नहीं गए होते। क्योंकि शुक्रवार को नाटक का अंतिम दिन था, ये गए थे नाटक देखने। बीपी कुछ सब ठीक था इनका, नॉर्मल। और वहां जाकर के नाटक के बाद इन्होंने मीडिया में रिव्यूज भी दिए थे। दीनदयाल जी, क्या आप बता सकते हैं आपको ये नाटक कैसा लगा? अद्भुत। ऐसा अद्भुत अभिनय मैंने बरसों से नहीं देखा। सालों बाद एक ऐसा नाटक आया है जो समाज को एक बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज देगा। दिल खुश हो गया। मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर मैं अब ये कहूं कि आपकी अनुपस्थिति घटनास्थल पर जिस दिन ये धमाका हुआ, इस बात का प्रमाण है कि ये धमाका आप ही ने करवाया है। नहीं, झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि आपने ऐसा किया होगा तभी ये कह रहे हैं। नाटक देखने शुक्रवार को जाने की क्या जरूरत थी? कोई और दिन नहीं था आपके पास? फंस गए ना,
अब फंसाएंगे आपको, मर्डर चार्ज में फंसाएंगे, देखना। और मेरे को पूरा यकीन है इनके पास सबूत होगा, इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर होगा और इनके पास चश्मदीद गवाह भी होगा। योर ऑनर, ये सब हो न हो संभावना तो है। दीनदयाल जी के पास मल्होत्रा परिवार का पावर ऑफ अटॉर्नी होना, इनका झूठ बोलकर धमाके के दिन वहां से अनुपस्थित होना, ये सब इस बात का संकेत है कि संभवतः दीनदयाल जी ही हत्यारे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। संभवतः ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये कोई ठोस साक्षी तो है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात ये है कि पावर ऑफ अटर्नी की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये तो रिटायर हो चुके थे, तो पावर ऑफ अटर्नी तो इनवैलिड हो गई ना सर। और क्या कहा था दूसरा आपने, उपस्थिति तो वो जिस रात मर्डर हुआ उस रात तो आप दीनदयाल जी रघुवीर जी के साथ थे ना हॉस्पिटल में, तो फिर वहां पे थे तो मर्डर कैसे किया? पाठक साहब, अपने मुवक्किल को बचाने के लिए किसी मासूम इंसान पर ऐसे खून का इल्जाम लगाना शोभा नहीं देता आपको। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके पास दीनदयाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय मेरे पास कोई ठोस साक्षी नहीं, किंतु मैं जायसवाल साहब को बताना चाहूंगा कि वास्तविकता संभावना पर ही आधारित होती है। और ये संभावना तो है योर ऑनर कि इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं दीनदयाल जी का हाथ है। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूँ। ये अदालत सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए बचाव पक्ष को 3 दिनों की मोहलत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, बाल बचे आज तो नहीं, तो आप केस हार चुके होते आज। रमन, विजय और पराजय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सत्य का साथ देता हूँ और मेरे लिए निर्दोष को दंड न दिया जाए, ये बात प्रथम है। बॉस, बात आपकी लाजमी है, पर ऐसा कैसे बॉस? अपन को तो समझ में नहीं आ रहा। साहब ही ने कहा था, हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। और एक इंग्लिश में भी धांसू लाइन बोले ला बॉस ने, एवरी एक्शन हैज अ एक्शन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही। एक काम कर, इस पते पर जा और जो पता लगाना है वो पता लगा। जी सर। अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। क्या व्यवसाय है आपका, जरा बताएं। जी मैं छोटा मोटा मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही, उसके अतिरिक्त और क्या व्यवसाय है? उसके अलावा मेरा एक नाइट क्लब चलता है। नाइट क्लब चलता है आपका, किस नाम से चलता है? नाइट लाइन क्लब एंड बार। नाइट लाइन क्लब एंड बार, जी। अच्छा, तो कब से कितना समय हो गया इस नाइट क्लब को चलाते हो? पिछले 5-6 सालों से चला रहा हूँ मैं इस नाइट क्लब को, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक चल रहा है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। जग्गा को तो जानते ही होंगे। जग्गा? कौन जग्गा? जग्गा, ये देख, ये जग्गा। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और भला इससे मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, ये वही जग्गा है जो हर रात इनके नाइट क्लब में होता था। वहाँ ड्रग्स का कारोबार करता था, आपका एजेंट था। आप कह रहे हैं कि आप उसे जानते ही नहीं। हर रात होता था आपके नाइट क्लब में, वो ड्रग्स का कारोबार करता था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही के कहने पर करता था। देखिए साहब, आप स्मरण शक्ति को जरा टटोलिए, याद करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो मैं इंस्पेक्टर साहब से कहूं, किंतु क्या है कष्ट यहाँ की, जब इंस्पेक्टर साहब पर कष्ट आ पड़ता है तो वो दूसरों को अधिक कष्ट देते हैं। याद आया कुछ? जी, मैं जानता, थोड़ा जानता हूँ इसको। ये मेरे पब में ड्रग्स बिकती थी। थोड़ा बहुत ड्रग्स आप अपने पब? बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब ये ड्रग्स बेचना, आपको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर, सिर्फ एक सवाल है कि ये जो इनका ड्रग्स का जो भी बिजनेस है जो कर रहे हैं, उससे अजय मर्डर केस का क्या लेना देना, मतलब कोई कनेक्शन? योर ऑनर, जोड़ने वाली कड़ी है कि राजेश जी, अजय जी और जग्गा की मृत्यु एक ही रूप से हुई है, उस जहरीले धुंध के कारण। योर ऑनर,
केवल इतना ही नहीं अजीज भाई, अजय जी के घर से तो जो ड्रग्स आपके यहाँ से सप्लाई होते हैं वो ड्रग्स भी प्राप्त हुए हैं। जुड़ी ना कड़ी? जुड़ी कड़ी? नहीं, थोड़ी थोड़ी नहीं जुड़ी पाठक साहब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अजय भाई, राजेश भाई और जग्गा तीनों का मर्डर, मतलब ट्रिपल मर्डर चार्ज लगा इन पे? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। एग्जैक्टली, क्यों मारेंगे? उद्देश्य तो था इनके पास। इनके सप्लाई किए हुए ड्रग्स अजय जी के घर से प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है, संभव है कि उन ड्रग्स के कारण ही अजय जी की हत्या की गई हो। कहाँ थे तुम? मैं कब से मरे जा रहा हूँ। मेरा सबसे खास कस्टमर के लिए खास माल का इंतजाम करने गया था। आज की रात को तो तूने 4 चांद लगा दी जगह। यानी माल लाते कहाँ से तुम? ये राज की बात है, राज को राज ही रहने दो। क्या है कि ये अजीज भाई ड्रग्स बेचे या अजय भाई ड्रग्स खरीदे, अगेन आई एम आस्किंग कि केस का क्या लेना है? तेरा देरा तो यही है ना कि इन्होंने जो ड्रग्स अजय जी को बेचे उसी के कारण उनकी हत्या की गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पैसों की वसूली के लिए मर्डर किया? संभव है प्लीज। तो ये कैसे संभव है कि जिस रात जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे ये भी वहाँ पे थे या आप पब में थे? कहाँ थे? उस रात मैं पब में ही था और ये ड्रग्स का धंधा मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा था साहब। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तूने मेरे आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहा? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो मुझे। तुम कैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर कभी शाणे बनने की कोशिश की ना? ऐसा देखो, इस चाकू से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा मत कर, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अपन का बॉस वो गलती बार बार माफ नहीं करता। तेरा छोटा परिवार है ना? मेरे परिवार को खुश मत कर रहा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। अच्छा भाई मान ले, ये भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कनेक्शन है दोनों केस में? कैसे मानूं? योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें शंकर को कटघरे में बुलाने की, तो संभवतः सरलता होगी इन्हें समझाने में। अनुमति है। शंकर जी, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ये जो पूज्य जायसवाल साहब हैं, इन्हें समझाने में आप मेरी सहायता करें। आपने कथन दिया था कि आप तीनों भाइयों के, सुशांत जी और उनके दोनों भाइयों के घनिष्ठ मित्र हैं। बताइए कि किनके साथ इनका उठना बैठना था, कहाँ जाते थे, क्या कार्यशैली होती थी इनकी? सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। समझ गए सर, तो उत्तर दीजिए। देखिए क्या है कि सच तो ये है कि दोनों भाइयों को अय्याशी का बहुत शौक था, इसलिए अलग अलग पब्स और नाइट क्लब्स में आते जाते रहते थे। मतलब सुशांत जी के मना करने के पश्चात भी? बहुत जिद्दी थे दोनों, अपने मर्जी के मालिक थे, किसी के सुनते कहाँ थे। या फिर संगत का असर था? जी हाँ जी, सही सुना आपने, संगत का असर, आपकी संगत का असर, क्योंकि आपको भी तो कॉलेज में पकड़ा गया था ड्रग्स लेते हुए। सत्य है बात? बोलिए। हाँ, पर वो तो सालों पहले की बात है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था, अब तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं। अच्छा, किंतु आपने मित्रता नहीं छोड़ी मल्होत्रा भाइयों के साथ, और संभवतः लत आपने उनको लगाई, ड्रग्स की लगाई? ड्रग्स? इन्होंने संगत नहीं छोड़ी, आप जिद नहीं छोड़ रहे हैं पाठक साहब। मैं मानता हूं कि जो भी कह रहे हैं ये मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन फिर से आपको कह रहा हूं मैं कि ये कैसे मान लूं कि
इनका अजय मर्डर केस से कोई लेना देना है? मतलब आप सब कुछ साबित कर रहे हैं। आपका जो मुवक्किल यहाँ पे जो सुशांत जी खड़े हैं, श्री सुशांत मल्होत्रा जी, वो बेकसूर है, बेगुनाह है, वो साबित ही नहीं कर रहे हैं। अजीज भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया? समझ नहीं रहे जायसवाल साहब, ना समझे। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी योर ऑनर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई देना चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत में एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। पाठक साहब, आप हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मतलब क्यों, क्या टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? क्यों? पानी पानी पानी। मुझे अब पानी आप क्यों पानी पिला रहे आप पानी भीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रहिए बस। मैं प्रमाणित 10 मिनट बस पी लिया। अभी आप क्या? योर ऑनर, सत्य तक पहुंचने के लिए इस अदालत में मैं एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रमन, क्या है अब? क्या पाठक साहब? दानव, हट! क्या हट जा! हमला मत करना मुझे। क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मेरा गला दबाएगा, सबके सामने गला दबाएगा ना तो फांसी की सजा हो जाएगी। हटो वहां से, हटो! दबाएगा मेरा गला? सबके सामने मेरे को मारेगा तू? फांसी की सजा हो जाएगी सिर्फ। ये क्या मिस्टर जायसवाल, आप फिर से वही नाटक करने लगे? अरे जायसवाल साहब, नाटक नहीं है, ये सचमुच है। दानव इधर में दिख रहा है मुझे। ये रहा दानव। दानव, तू मुझे मारेगा? मार मुझे। पगला गए आप? मैं पगला गया हूँ? दानव नहीं है कोई। दानव गया। मानव बन जाइए, नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा आप पर। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए। वकालत की भाषा समझते हैं आप। पाठक साहब, आप किंतु यहाँ पे तो वो दानव था। वो नहीं, दानव नहीं था यार ऑनर। इन्हें इनके पानी में मैंने नेविप्रिन जो ड्रग है उसका एंटीडोट होता है यार ऑनर, जो पानी में मिला के मैंने इन्हें पिलाया। क्यों? पानी पानी पानी। अब आप पानी भीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रहिए। जिसके कारण योर ऑनर इन्हें धुएं में वो दानव दिखाई दिया। ठीक ऐसा ही सुशांत जी के साथ भी हुआ था योर ऑनर। इन्हें भी एंटीडोट के कारण धुएं में दानव दिखाई दिया था। पाठक साहब जी, आई एम वेरी अपसेट। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है मेरे साथ ही क्यों करते हैं? अब जायसवाल साहब देखिए, बकरे को बकरा नहीं बनाएंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बक रहा हूँ? क्या बक रहे हैं आप? मैं धन्यवाद आभारी हूँ आपका कि आपने साकार किया, मेरी इस प्रयोग में सहायता की मेरी। कुल मिला के योर ऑनर यही कहना चाह रहा था कि सुशांत जी जो है उन पर इसी प्रकार का प्रभाव पड़ा था। मैं समझ गया। मैं समझ गया। मैं देखो क्या है, वो सुशांत जी को एंटीडोट जो था जिसकी वजह से। योर ऑनर इस समय मुझे लग रहा है कि जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं वो शब्द इनके मुंह से निकल नहीं रहे हैं, ये खोज रहे हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने स्वयं ये दवा ली? इन्होंने स्वयं दवा ली थी? ऐसा नहीं है योर ऑनर। सुशांत जी ने स्वयं ये दवा नहीं ली थी। इन्हें तो पता भी नहीं है कि कब किसने किस प्रकार से इन्हें दवा दी थी। किंतु मैं अदालत को बताना चाहूंगा यार कि इन्हें जिस व्यक्ति ने दवा दी थी, इनके एस्मा के इनहेलर के द्वारा ये दवा इन्हें दी गई थी। वाओ! अस्थमा के पंप में एंटीडोट की दवाई, जो चीज किसी को नहीं पता होती और ऑनर केडी पाठक को तो पता होती है। उनको ये भी पता होगा कि एंटीडोट की दवाई डाली किसने। प्लीज बोलिए ना सर। अब बोलने देंगे तो बोलूंगा। सॉरी, अब मैं चुप। आप जी हाँ योर ऑनर, मैं जानता हूं कि इनके एस्मा के पंप में वो एंटीडोट किसने मिलाया था। मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर कि हत्यारा जो है वो जग्गा का बॉस भी है। जग्गा का बॉस भी था? जग्गा के बॉस का केस से क्या लेना देना? क्योंकि जायसवाल साहब वो चाहता था योर ऑनर की जो व्यवसाय ड्रग्स का वो कर रहे थे, कारोबार उनका और बढ़े, जिसके लिए उन्हें बड़ी जगह की, बड़े स्थान की आवश्यकता थी।
एक बात और योर ऑनर, जग्गा और राजेश जी का हत्यारा भी वही है। सर, वन रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस। नाम बोल दीजिए। जायसवाल साहब, बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ। आप शांत रहिए ना। पानी पियेंगे आप? नहीं, अब मैं मर रहूंगा तो भी आपके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। तो शांति रखिए, शांति रखिए। योर ऑनर, हत्यारा कौन है ये बताऊं उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि हत्या का उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैंने कहा, वो चाहते थे कि ड्रग्स का कारोबार उनका आगे बढ़े, फले फूले। इसी कारण उन्होंने मल्होत्रा परिवार को मिटाना चाहा ताकि वो फैक्ट्री, वो जमीन और दिया हुआ पैसा सब एक ही झटके में उनका हो जाए। मैं ये बताऊं कि हत्यारा कौन है उससे पहले मैं अदालत को समझाना चाहता हूं कि हत्या किस प्रकार से की गई। ये धुआं है या धुआं? अजय, अजय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अजय! योर ऑनर, हत्यारा बड़ी चतुराई से ये पोल्यूशन मास्क पहनकर गया था और ये डीएनए रिपोर्ट जो हमने करवाई है योर ऑनर, इस डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि हत्यारा कौन है। शंकर जी। शिव क्या कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सत्य कह रहा हूं शंकर जी, और सत्य ये है कि सुशांत जी के दोनों भाई आपसे उस नाइट क्लब में मिले थे। देखो, अच्छी ऑफर दे रहा हूं जिससे तुम दोनों भी करोड़ों की प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे? मेरी ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स आती है। तुम लोगों को बस मेरा डीलर बनना होगा शहर में। तुम लोग आगे सप्लाई करोगे, बदले में मैं तुम लोगों को कमीशन दूंगा 30%। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन अगर सुशांत भाई को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। वैसे भी वो इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में हमें रहना है, और वो भी पूरे ठाट बाट में। हाँ भाई, दुनिया को करने दो नशे का नशा, हमको तो है दौलत का नशा। Just to our new partnership. आपने उनके साथ ड्रग्स का ये व्यवसाय करना शुरू किया, फिर डॉक में आपका 10 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ आपको। आपने दोनों भाइयों को रुपयों की व्यवस्था करने में लगाया। बिजनेस इज बिजनेस। मुझे अपने 10 करोड़ चाहिए हर हाल में। लेकिन शंकर, तुम्हें तो पता है पुलिस ने हमारा सारा माल जब्त कर लिया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देख अजय, डॉक्स तक ड्रग्स पहुंचाने का काम मेरा था, मैंने किया। उसके आगे का काम, उसके आगे की रिस्क सब तुम्हारी थी, और इसे रिस्क उठाने के लिए मैं तुझे अपने बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर देता। राइट बडी? लेकिन शंकर, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? कम से कम 6 महीने का टाइम तो दो। 6 महीने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या तुम लोगों की जेब में पैसे नहीं होते तो बिजनेस करने आते ही क्यों? हर धंधे का उसूल होता है अजय, और ये बात तू जानता है। मोहलत चाहिए। चल दिया, मैं तुझे 1 वीक की मोहलत दे रहा हूं। 1 वीक? 1 वीक तो बहुत कम है। बस 7 दिन, 1 दिन ज्यादा नहीं, वरना तू मुझे जानता है। उन्होंने प्रयास किया किंतु असफल रहे, और फिर ये योजना बनाई गई जिसमें आपने दीनदयाल जी को शामिल किया। 40 years, वाओ! 40 साल से आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, तब तो आप भी तक आप बिजनेस में पार्टनर बन गए होंगे, है ना दीनदयाल अंकल? नहीं बेटा, मुझे महीने की 30,000 तनख्वाह मिलती है बस। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतने सालों के मेहनत के बाद भी कोई मुलाजिम कैसे हो सकता है अंकल? बहुत गई और थोड़ी बाकी रही है, कुछ ही दिनों में तो रिटायर हो जाऊंगा। बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। इतने सालों की मेहनत के बाद भी आपके रिटायरमेंट के बाद आपके बेटे का क्या होगा अंकल? I mean, उसको भी आपकी तरह ही यही पूरी जिंदगी एड़ियां घिसनी होंगी, है ना? हाँ भाई, उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो गया हूं मैं। समझ सकता हूं अंकल,
बाप अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मेरे पास एक सॉल्यूशन है अंकल, सिंपल सा। देखिए, अगर रघुवीर अंकल और उनके दोनों बेटे सुशांत और अजय आपके रास्ते से हट जाए तो पूरी फैक्ट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास आ जाएगी। राजेश तो अभी छोटा है, कामकाज की समझ कहां से, आप मालिक बन जाएंगे अंकल। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा क्या अंकल, मुझे अपनी पेमेंट का 10 करोड़ दे देना बस, बाकी सब आपका, आप मालिक। सोचो मत अंकल, अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचो बस, बाकी सब मैं संभालूंगा, सब कुछ। और इसी योजना के चलते दीनदयाल जी ने फैक्ट्री के यंत्रों में गड़बड़ की। अब शंकर जी, थक गया हूं, आगे की कहानी आप ही बता दीजिए। जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। मुझे अपने पैसे हर हाल में चाहिए थे, हर हाल में। मुझे लगा था कि अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिर्फ मुनाफे के लिए मैंने अजय और राजेश को अपने इस धंधे में शामिल किया था, जस्ट टू आवर न्यू पार्टनरशिप। और नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए मेरी नियत में खोट आ गई। उनकी फैक्ट्री का जमीन का लालच आ गया मेरे मन में, और उस जमीन को पाने के लिए मैंने अपने बचपन के दोस्तों को मार डाला। अजय, अजय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अजय! और उनके मर्डर में सुशांत को फंसा दिया, यहां तक कि उसके पियून को पैसे देकर उस कंसाइनमेंट ऑर्डर की रिसीट पर साइन भी ले लिए थे मैंने। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था अभी तक। बस यहां आकर मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर शंकर को राजेश और अजय के कत्ल के लिए कसूरवार ठहराती है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही साथ मिस्टर दीनदयाल को इस साजिश में शामिल होने के लिए 5 वर्ष की कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। और रही बात सुशांत मल्होत्रा की, तो उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जी, आप तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता था। सुना है आपके घर में एक बड़ी फूल सी बच्ची आई है, और सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि आपके घर में फूल सी बच्ची कैसे आ गई।
भाग्य की बात है भाई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।